3 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक चलेगा माघ स्नान का यह योग। गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार माघ मास के शुरुआत दिनांक 19 जनवरी से होगी। सर्व फल प्रदायक माघ मास व्रत, पुण्यदायी स्नान सुधारे स्वभाव। माघ मास में प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सब कुछ देता है। आयुष्य लंबा करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य व सदाचरण देता है। जो बच्चे सदाचरण के मार्ग से हट गए हैं उनको भी पुचकार के इनाम देकर भी प्रातः स्नान कराओ तो उन्हें समझाने से, मारने पीटने से या और कुछ करने से वे उतना नहीं सुधर सकते हैं। घर से निकाल देने से भी इतना नहीं सुधरेंगे जितना माघ मास में सुबह का स्नान करने से वे सुधरेंगे। तो माघ स्नान से सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य आचरण, उदार भाव आदि का प्रागट्य होता है। व्यक्ति की सुंदरता माने समझ उत्तम गुणों से संपन्न हो जाती है। उसकी दरिद्रता और पाप दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य का कीचड़ सूख जाता है। माघ मास में सत्संग, प्रातः स्नान जिसने किया उसके लिए नरक का डर सदा के लिए खत्म हो जाता है। मरने के बाद वह नरक में नहीं जाएगा। माघ मास के प्रातः स्नान से वृत्तियां निर्मल होती हैं, विचार ऊंचे होते हैं, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी हो तब भी माघ मास का सत्संग और पुण्य स्नान स्वर्गलोक तो सहज में ही तुम्हारा पक्का करा देता है। माघ मास का पुण्य स्नान यत्न पूर्वक करना चाहिए। यत्न पूर्वक माघ मास के प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है कि पढ़ लिख के दूसरों को ठगो, दारू पियो, क्लबों में जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करो, यह मलिन विद्या है। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो इस पापाचरण में रुचि नहीं होगी। माघ के प्रातः स्नान से निर्मल विद्या व कीर्ति मिलती है। अक्षय धन की प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है। दूसरा होता है अक्षय धन, जो धन कभी नष्ट न हो, उसकी भी प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है। पद्म पुराण में भगवान राम जी के गुरुदेव जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख मास में जलदान, अन्नदान उत्तम माना जाता है और कार्तिक में तपस्या, पूजा, लेकिन माघ में जप, होम और दान उत्तम माना जाता है। स्रोत ऋषि प्रसाद, जनवरी 2014 से। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।